आप लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉब्लम नंबर 17 तक का सलूशन देखा था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18, 19, 20 इनका सलूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 एक्सरसाइज 6 क्या दिया गया है? x cos t minus cos t और y इक्वल टू रखा है आपको a टू साइन t माइनस साइन, जो कर्व दे रखा है यहाँ पर दो हमारा जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो क्या करना है, और साथ ही साथ पॉइंट भी नहीं दे रखा है। तो एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, यहाँ पर क्या समझना है, जब भी आपको इन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है ना, तो पॉइंट की जगह पर जो x1 y1 हम लोग लेते हैं उनकी जगह पर इन्हीं बिंदुओं का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं सवाल। सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x को करना है विद रिस्पेक्ट टू t dx ओवर dt, a टू cos का हो गया माइनस साइन t माइनस माइनस प्लस साइन 2t और इसका हो गया 2 इंटू डिफरेंशिएशन। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो कॉमन ले लिया 2a साइन 2t माइनस साइन, तो ऐसा ही रखते हैं। y को ले लें, y इक्वल टू a टू साइन t माइनस साइन 2t, dy ओवर dt निकाल लेंगे a टू cos t माइनस cos 2t 2 इंटू 1 कॉमन कर लिया, cos t माइनस cos t, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए dy ओवर dx की, तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt 2a cos t माइनस cos 2t अपॉन 2a sin 2t माइनस sin t, तो इसे 2a कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पर cos c माइनस cos t और यहाँ पर sin c माइनस sin t दोनों फॉर्मूले यूज कर लें, याद होंगे आपको। तो cos c माइनस cos t क्या होगा, जब दोनों cos आए और बीच में माइनस हो, तो क्या करना है, साइन से स्टार्ट करना, ध्यान रखिए क्या करना है, साइन से स्टार्ट, साइन t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू साइन, दोनों साइन आने हैं यहाँ पर, जब दोनों कॉस है बीच में माइनस है तो दोनों साइन आएंगे, दोनों कॉस है बीच में प्लस है तो दोनों कॉस आएंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या लिखेंगे, 2 साइन t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू साइन 2t माइनस t अपॉन क्या होता है 2 साइन c प्लस t अपॉन 2 इंटू साइन t माइनस t अपॉन साइन c माइनस साइन t, तो माइनस है तो cos पहले आएगा, 2t प्लस t अपॉन 2 इंटू साइन 2t माइनस t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया, ये मिलकर के क्या हो गया 10, 2t प्लस t यानी 3t अपॉन, ये वैल्यू मिल गई हमें dy ओवर dx। अब चलते हैं टेंजेंट की इक्वेशन के लिए, तो क्या करें, इसको हम इरेज कर लें थोड़ा सा ऊपर से, क्या लिखेंगे, स्पर्शी का y माइनस y1 dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x। अब देखिए एक समस्या आई कि x1 y1 की वैल्यू क्या ली जाए,
क्योंकि यहाँ पर मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो जो भी हमें सॉल्यूशन करना है वह एट टी करना है, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में करना। तो y1 और x1 की जगह पर हम जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं हमें वही रख देंगे यहाँ पर। बस यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो क्या करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू क्या दे रखी हुई है हमें यहाँ पर 2 sin t माइनस sin t। dy ओवर dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है tan 3t/2 और x माइनस x1, तो x1 क्या हो गया a 2 cos t माइनस cos। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ये 10 में लिखा हुआ है तो इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लें और इस ब्रैकेट को ओपन करें। y माइनस 2a sin t माइनस माइनस प्लस a sin 2t इक्वल टू साइन 3t/2 अपॉन cos 3t/2 x माइनस 2a cos t माइनस माइनस प्लस a cos। इस कास को इधर ले आएंगे, y cos 3t/2 माइनस 2a sin t cos 3t/2 प्लस a sin 2t cos 3t/2 इक्वल x sin 3t/2 माइनस 2a sin 3t/2 cos t और प्लस a sin 3t/2 cos। ठीक है, अब क्या करते हैं, x को इधर लाते हैं और इस सब को दूसरी साइड में ले चलेंगे। देखिए क्या बनता है, तो y cos 3t/2 माइनस x sin 3t/2 ये हमारा बदल गया पार्ट। तो 2a sin t cos 3t/2 माइनस 2a sin 3t/2 cos, एक साथ में लिख लिया। क्या बच रहा है, प्लस a sin 3t/2 cos 2t माइनस a sin 2t cos 3t/2। ठीक है ना, y cos 3t/2 माइनस x sin 3t/2 यहाँ पर a और इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो एक चीज, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो बड़ा एंगल जिसके साथ में है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर साइन के साथ में बड़ा एंगल और साइन का ही फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस 2a कॉमन। ठीक है, क्या बचा हमारे साइन 3t/2 और cos माइनस cos 3t/2 sin। देखो फॉर्मूला दिखा, sin a cos b माइनस cos a। यही काम हम यहाँ पर भी करते हैं और माइनस कॉमन कर लेते हैं, a sin 2t cos 3t/2 माइनस cos 2t और sin 3t/2 इक्वल। ये पार्ट यहाँ पर देखिए क्या बचा, तो माइनस 2a और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 3t/2 माइनस 3 और माइनस a, ये भी फॉर्मूला बन गया, तो साइन 2t माइनस
3t/2। तो -2a साइन कितना बचा t/2 माइनस a साइन यहाँ पर भी t/2। ठीक है, तो therefore y cos 3t/2 minus x sin 3t/2 equal to minus 3a sin t/2। अब क्या करना है, इसको इधर बुला लो और बस आपका यही सॉल्यूशन हो गया। फाइनली आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका। क्या हुआ, y cos 3t/2 माइनस x sin 3t/2 प्लस 3a sin t/2 इक्वल टू 0। चलिए प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए क्या दिया गया है, x²/9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर हैं और y अक्ष के समानांतर। चलिए ये तो बात बाद में करते हैं, पहले हम इसे डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इक्वल टू 0। 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x/9। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, dy/dx माइनस 16/9 इंटू x/y। तो ये हमें डेरिवेटिव वैल्यू मिली। अब वो क्या कह रहा है, अब पहले पॉइंट की बात। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जबकि स्पर्शियां हमारी कैसी हों, x अक्ष के समानांतर हो, पैरेलल टू द एक्सिस। अब एक बात सोचिए कि अगर कोई टेंजेंट हमारी x अक्ष के पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब वो x एक्सिस को नहीं काटेगी। अगर ये इसको इंटरसेप्ट नहीं करेगी तो एंगल नहीं बनेगा, और एंगल नहीं बनेगा इसका मतलब क्या होगा कि एंगल वैल्यू 0। बिल्कुल सीधा सा यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, अतः क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। m बराबर होता है हमारा tan थीटा, और m की जगह हम क्या लिखते हैं, dy/dx। ठीक है ना, तो इसलिए dy/dx इज इक्वल टू हो गया हमारा tan थीटा। dy/dx की वैल्यू ये रही माइनस 16/9 x/y और tan 0 मतलब 0, तो 16x/9 by minus is equal to 0 means 16x is equal to 0 means x is equal to 0। तो हमें एक वैल्यू मिल गई x is equal to 0। अब ये जो वैल्यू मिली इसे हम कहाँ ले जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा जब भी इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू मिले तो आप कभी भी लाइन की इक्वेशन में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कर्व में रखेंगे। यही गलती करते हैं सारे बच्चे। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसको कहाँ ले जाना है, कर्व। चलिए देखते हैं। तो क्या किया, समीकरण x बराबर 0, ठीक है ना, इसमें रख दे। तो 0/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां पर हमें अब प्लस माइनस 4 मिला, इसका मतलब 2 पॉइंट मिले। कौन कौन से,
अतः स्पर्श कौन कौन से आए, एक तो आया 0,4 और एक आया 0,-4। तो 2 पॉइंट मिले, इसका मतलब 2 स्पर्शियां होंगी। तो एक एक बिंदु के लिए एक एक स्पर्शी की बात करते हैं, ठीक है ना। एक चीज यहां पर और समझ लीजिए, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई थी, है ना, dy/dx tan थीटा था ना, tan थीटा की वैल्यू 0, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि dy/dx is equal to tan 0, therefore dy/dx at any point x1 y1 वैल्यू क्या थी, 0। इसका यूज करेंगे हम लोग जब स्पर्शी का समीकरण लगाएंगे। तो लिखते हैं स्पर्शी का समीकरण बिंदु 0,4 पर, ठीक है। तो 0,4 पर चेक करते हैं क्या होगा, y माइनस y1 कितना 4, dy/dx एट पॉइंट 0,4 x माइनस x1। अब ये वैल्यू तो 0 है हमारी, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 0, यानी सारा 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4। पहली टेंजेंट आपको मिली, ठीक है। अब आते हैं दूसरी टेंजेंट के लिए। तो इसी तरीके से आप दूसरी टेंजेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, किधर से इसको इरेज कर लें, इस जगह से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इसको मैं ऐसे लाइन, ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं स्पर्शी का समीकरण बिंदु कितना है 0,-4 पर, ठीक है। क्या होगा, तो y माइनस y1 हमारा कितना हो गया -4, +4 dy/dx एट पॉइंट 0,-4 x माइनस x1, इसकी वैल्यू 0 है ऑलरेडी, y + 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 क्या आएगा, y + 4 इज इक्वल टू 0। एक टेंजेंट आपकी है, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपको मिल गई, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट के लिए। तो मैं इसको इतना फिर से हटा दे रहा हूं, क्योंकि अगला पार्ट भी यहीं से ऐड हो जाएगा आपका इसी जगह, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं और इसका सेकेंड पार्ट में यहीं से आपको शुरू करके दिखा रहा हूं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है कि बाई अक्ष के समानांतर है। तो फिर समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब हमारी लाइन कैसे जा रही है, टेंजेंट इसके पैरेलल चल रही है, तो इसके पैरेलल चल रही है, क्योंकि वाई अक्ष पे कितनी होती है 90 डिग्री, तो ये पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि स्पर्शी बाई अक्ष के समांतर है, इसलिए थीटा बराबर 90, m बराबर tan 90, क्योंकि m कितना होता है dx एट पॉइंट x1 y1, और इसकी वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पर रख लेते हैं। -16x/9 y इज इक्वल टू इंफिनिट, मतलब 1/0, इसको इधर और इसको 0 इज इक्वल टू 9y, देन y इज इक्वल टू 0। फिर y मिल गया। अब क्या कहाँ जाना है, पहली इक्वेशन पे,
चलते हैं पहली इक्वेशन, इसको रेस कर लेते हैं। क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से y बराबर 0 रखा जाए तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिल गए हमें। तो 2 पॉइंट कौन से होंगे, अतः स्पर्श बिंदु कौन से निकले, 3,0 और -3, एक एक पॉइंट लेते हैं। तो स्पर्शी का समीकरण बिंदु 3,0 पर y माइनस y1 कितना है 0, dy over dx at the point x1 y1 x माइनस क्या होगा, y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है इंफिनिट और x माइनस 3। अब आप यहाँ पर आकर के आपको समस्या होगी कि इंफिनिट यहाँ पर है, आगे कैसे करें। तो इसकी मैट्रिक बता रहा हूँ, इंफिनिट को 1/0 लिख देते हैं, 0 इधर भेज दिया तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 3, देन x इज इक्वल टू 3, पहली लाइन आ गई आपकी। अब दूसरी स्पर्शी निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, स्पर्शी का समीकरण बिंदु -3,0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 dy over dx एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस y इज इक्वल टू इंफिनिट इंटू x प्लस 3। इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है, यहाँ से रेस कर दे रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं। y is equal to 1/0 into x plus 3, then 0 is equal to x plus 3, तो आपका आ गया x plus 3 is equal to 0, ये दूसरा आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 20, देखिए क्या दिया गया है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k1 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस k1 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k2 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर k2 एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, जिस पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं पहली इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण 1 को हल करने, ठीक है, क्या मिलेगा, x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस k1 प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k1 b स्क्वायर प्लस k1। कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेकर के इसको सीधा लिख, यही काम यहाँ पर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 को हल करने क्या आ जाएगा, x स्क्वायर b2 प्लस k2 प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k2 b स्क्वायर प्लस। अब ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आ गई, इन दोनों का सॉल्यूशन करना, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपके पास में दो रास्ते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुणा करके एक साइड को काटिए और हल कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज। जैसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही यहाँ पर हम लोग लगा लें। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन, चीजें ज्यादा ले ली जाए यहाँ पर, वाई स्क्वायर अपॉन और 1। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसको छुपा लिया, इसका इधर और इसका इधर। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस के वन इंटू ए स्क्वायर प्लस के टू इंटू बी स्क्वायर प्लस के माइनस इसका इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, स्क्वायर प्लस के टू। ये बहुत लंबी इक्वेशन है तो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस के वन बी स्क्वायर प्लस के वन इक्वल टू, इसको भी हम हटा दें यहाँ पर और ये बाई स्क्वायर लिखें। बाई स्क्वायर के लिए क्या होगा? इसको छुपा लेंगे यहां से इधर, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस के टू ए स्क्वायर प्लस के वन बी स्क्वायर प्लस के वन माइनस इसको बी स्क्वायर प्लस के वन ए स्क्वायर प्लस के टू बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1 अपॉन। अब जब 1 अपॉन करेंगे तो कहाँ गए? यहाँ पर छुपा, इसका और इसका। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस के वन ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू ए स्क्वायर प्लस के वन। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर और इस पार्ट को लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर और इस पार्ट को लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या क्या कॉमन आ रहा है? तो देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है, ये और ये। तो ए स्क्वायर प्लस के वन और ए स्क्वायर प्लस के टू कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा हमारा? बी स्क्वायर प्लस के टू, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस के वन इक्वल टू 1 अपॉन एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं है तो इसको ऐसे ही बना रखते हैं, बी स्क्वायर प्लस के वन ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू ए स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इस पूरे टर्म को ऊपर भेज देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के वन और ए स्क्वायर प्लस के टू। अब इसको अगर आप देखें, यहां से ब्रैकेट ओपन करें तो बी स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर माइनस के वन अपॉन में क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस के वन और ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू ए स्क्वायर प्लस के वन। ये आपका कैंसिल, थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम ऊपर से। देखिए, घबराइएगा बिल्कुल मत, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन सोल्यूशन मिल जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस k1 और ए स्क्वायर प्लस k2 और k2 माइनस k अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 और ए स्क्वायर प्लस k2 माइनस बी स्क्वायर प्लस k2 ए स्क्वायर प्लस k। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर निकल आया, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यही काम वाई स्क्वायर के साथ में इन दोनों को लेकर के कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं और वाई स्क्वायर भी लिख लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस k2 ये रहा और बी स्क्वायर प्लस k1 ये रहा, तो बी स्क्वायर प्लस k1 और बी स्क्वायर प्लस k2 कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचा वो लिख दें, ए स्क्वायर प्लस k1 बचा और माइनस ए स्क्वायर प्लस k2 बचा। ठीक है ना, और ये वाला एज इट इज ऊपर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 ए स्क्वायर प्लस k2 माइनस बी स्क्वायर प्लस k2 ए स्क्वायर प्लस k। ठीक है, इसको उठाएं और ऊपर भेज दें। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो therefore y square is equal to b square plus k1 और b square plus k2 और इसको खोल दिया तो a square plus k1 माइनस a square माइनस k2 अपॉन b square plus k1 a square plus k2 माइनस b square plus k2 a square plus k1 ये कैंसिल हो गए, therefore y square is equal to b square plus k1 b square plus k2 k1 minus k2 upon b square plus k1 a square plus k2 minus b square plus k2 a square plus ये आपको y स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर। अब हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 इक्वल टू 1 1 का 0। या यहाँ पर लिख लीजिए भैया अपने लिए डी ओवर डी एक्स क्या आएगा, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस k1 प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 dy ओवर dx इक्वल टू 0। चलिए ऊपर से हटाते हैं इसको थोड़ा सा, इसे नोट रखिएगा। क्या आएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये उधर जाएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस k1 और ये पार्ट इंटू में आएगा उलट जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस k1 अपॉन 2y इसे कैंसिल dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x बी स्क्वायर प्लस k1 अपॉन y ए स्क्वायर प्लस k1। अब ये हमारी जो है पहले पार्ट की यानी पहली इक्वेशन की प्रवणता, इसको कैसे लिखे, therefore m1 क्या हो गया,
माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस k1 अपॉन बाई ए स्क्वायर प्लस, इसको इक्वेशन नहीं, इसको इक्वेशन डाल देते 3। ठीक है ना। अब दूसरा लेते हैं, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है ना। तो क्या है हमारा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस k2 इक्वल टू 1 से डिफरेंशिएट करते हैं तो d ओवर dx, ये ब्रैकेट में आ गया d ओवर dx 1। क्या होगा, तो ये पूरा हटा देते हैं यहां से, 2x a स्क्वायर प्लस k2 प्लस 2y b स्क्वायर प्लस k2 dy ओवर dx इक्वल टू 0, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x a स्क्वायर प्लस k2 इंटू b स्क्वायर प्लस k2 अपॉन 2y dy over dx is equal to minus x b square plus k2 upon y a square plus k2। So therefore m2 is equal to कितना हो गया, minus x b square plus k2 upon y a square plus k2। Question number 4। अब प्रॉब्लम में उसने क्या लिखा है कि ये दोनों वक्र परस्पर लंब हैं, लंब होने के लिए क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। चलिए करते हैं इसको, क्या लाइन लिखेंगे, क्योंकि दिए गए वक्र परस्पर लंब है, अतः क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर माइनस, ठीक है ना। तो -1 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो m1 m2 लिख लेते हैं, वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो क्या आ गई हमारी वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है, ये रखी हुई है, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स बी स्क्वायर प्लस k1 अपॉन बाई ए स्क्वायर प्लस k1 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस k2 अपॉन बाई ए स्क्वायर प्लस k, और ये सारा इरेज, ठीक है। इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस k1 बी स्क्वायर प्लस k2 अपॉन बाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस k1 ए स्क्वायर प्लस k2। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू वहां क्यों छोड़ी थी हमने। अब वहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मान रखने पर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, ए स्क्वायर प्लस k1 ए स्क्वायर प्लस k2 माइनस k1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 ए स्क्वायर प्लस k2 माइनस बी स्क्वायर प्लस k2 ए स्क्वायर प्लस k1, ठीक है ना। ये तो हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू रखें तो वाई स्क्वायर अपॉन में है ना, तो हमें वैल्यू उलट के रखनी पड़ेगी, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस k1 ए स्क्वायर प्लस k2 माइनस बी स्क्वायर प्लस k2 ए स्क्वायर प्लस k1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1
बी स्क्वायर प्लस k2 और k1 माइनस, तो ये तो आ गई हमारी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू, और जो बचा पार्ट है वो भी इनटू करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस k1 और बी स्क्वायर प्लस k2 अपॉन k स्क्वायर प्लस k1 और k स्क्वायर प्लस k2। अब एक चीज देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका कट गया, है ना? क्या मिला? m1 इंटू m2 इज इक्वल k स्क्वायर प्लस k1, k स्क्वायर प्लस k2, k2 माइनस k1 अपॉन, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस k1, b स्क्वायर प्लस k2 और k1 माइनस, इनटू में ये वाला हिस्सा b स्क्वायर प्लस k1, b स्क्वायर प्लस k2 अपॉन a स्क्वायर प्लस k1 और a स्क्वायर प्लस k2। तो देखते हैं ये और ये लीजिए, सारा खेल खत्म। क्या करते हैं, ऊपर से माइनस इसका कॉमन कर देते हैं, तो माइनस k1 माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2, ये भी कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई -1, सारा स्वाहा। Therefore m1 into m2 is equal to -1। तो आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए वक्र परस्पर लंब है। ये आपका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा बहुत आया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन है बहुत इजी। आप अगर पूरे मन से आराम करेंगे तो इसको सोल्यूशन कर लेंगे। मोस्टली टीचर्स इसका सोल्यूशन छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते इसको, इसलिए मैंने स्पेशली इसको सॉल्व जरूर किया आपके लिए। चलिए, ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा विलंब यानी नॉर्मल।